दूसरी तरफ कंचना जी ये भी तो देखिए कि आप लोगों की पार्टी तो खुद जातिगत आधारित राजनीति करती रही है। आज कहीं ना कहीं आप उसी को आधार बनाकर जातिगत राजनीति साथ में चल रही है। फिर वोट बैंक, बहुत क्लियर बात यह है कि जब रिवीजन होगा तो उसमें ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ वही वोटर्स आउट हो जाएंगे जो शायद आपकी पार्टी को वोट देने वाले हों। मतलब ये तो हो गई ना कि जैसे आप लोग भविष्यवक्ता हो गए हो, सब कुछ आपने भविष्य में क्या होने वाला है वो देख लिया है, हम उसको पहले बता देते हैं कि ऐसा होगा। नहीं पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो इस जिसको इंटेंसिव रिवीजन कहा जा रहा है, और चुनाव आयोग ने सबसे पहले कहा था कि बीएलओ घर घर जाएंगे, एक घर पे 3 बार जाएंगे और फॉर्म भरवाएंगे, साइन करवाएंगे, जमा करवाएंगे, अपलोड करवाएंगे, सत्यापित होगा इस डॉक्यूमेंट से। ये पूरा प्रोसेस था। आप बिहार में किसी भी गांव में पूछ लीजिए जाकर, आपके ग्राउंड रिपोर्टर भी जाते होंगे कि कितने बीएलओ कितने घर पर गए, दरवाजा नॉक किए, कहीं नहीं गए। किसी जगह पर बैठ गए, पूरे गांव वाले को इन्फॉर्म कर दिए आइए यहाँ पर फॉर्म भरिए, गांव वाले आ रहे हैं तो भी सही, नहीं आ रहे तो भी सही। कितने वीडियो इस पर आ चुके हैं तमाम चैनलों पर कि बीएलओ खुद फॉर्म भर रहे हैं, खुद साइन करके, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर है, एक ऊपरी प्रेशर है कि आपको इतना टारगेट है और इतना फॉर्म देना ही देना है जमा करके, क्योंकि एक नंबर गेम यहाँ पर चल रहा है। खुद फॉर्म भर रहे हैं, फोटो या नहीं हो, साइन हो या नहीं हो, कितने फॉर्म पर खुद साइन करके बस अपलोड कर दे रहे हैं। क्या इसको आप इंटेंसिव रिवीजन बोलेंगी? और जहां बात रही आधार कार्ड की, आधार कार्ड हम इसलिए कह रहे थे लीजिए, कारण यह है कि अगर आप आधार कार्ड सेचुरेशन देखें, जो यूआईडीआई का नंबर है, तो वो यह कहता है कि अभी अभी दिल्ली में चुनाव हुआ और 2023 में जो आधार कार्ड सेचुरेशन का आंकड़ा आया था वो बताता है कि दिल्ली का पॉपुलेशन 2023 में जो था वो 213 लाख था, और यहाँ पर आधार कार्ड की जो संख्या थी वो 227 लाख थी। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में एक जगह पर, 2 जगह पर या पूरे बिहार में आधार कार्ड की संख्या ज्यादा है। 25 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर आधार कार्ड सेचुरेशन वहां के पॉपुलेशन से ज्यादा है। लेकिन आप दिल्ली में सरकार बना लेंगे तो घुसपैठिया आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन बिहार में जब उसी आधार कार्ड को लेना होगा तो आपको घुसपैठिया नहीं। तो ये कार्रवाई तो दिल्ली में भी हुई कंचना जी, दिल्ली में भी घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात हुई, नहीं हुई? कोई ड्राइव नहीं चली दिल्ली में। अरे पूर्णिमा जी सुनिए, उसी आधार कार्ड को माना गया, और उसी आधार कार्ड जो 11 दस्तावेज मांगे गए हैं, और वो 11 दस्तावेज जो है इसी आधार कार्ड के आधार पर रंजन जी जवाब देना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। तो कैसे आधार कार्ड इनवैलिड हो गया और बाकी डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड हो गए? वो रंजन जी बताएं, फिर पूजा जी आ रही हूँ आपके पास, महेश जी फिर फौरन आपके पास। देखिए बहन कंचना जी का मैं थोड़ा जानकारी दुरुस्त कर दूं। स्पेशल इंटेंसिव इसलिए है क्योंकि मेरा घर शिवहर जिला में पड़ता है, मैं वहां का वोटर हूँ। मैं पटना में रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। मेरे घर पे गए होंगे बीएलओ और मुझे पाए नहीं होंगे। उन्होंने मेरे को फोन किया और फोन करके और ये पूछा कि भाई किस तरीके से आप अपना फॉर्म जमा करेंगे। मैंने अपना एविडेंस जो करा व्हाट्सएप किया, अपना यहाँ से ऑनलाइन हमने प्रक्रिया जो जैसे उन्होंने बताया वैसे कर दिया और ये हो गया। मैं कहता हूं कि ये पेड़ के नीचे बैठे, गांव में एक जगह बैठे, मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि कोई भी योग्य छूटे नहीं और अयोग्य जुटे नहीं, ये इंटेंशन है। दूसरा चीज मैं ये कह रहा हूं कि ये दिल्ली, मुंबई और इनको जो पूरे भारतवर्ष की चिंता हो रही है, आने वाले समय में कंचना जी आश्वस्त हो जाए कि पूरे देश में ये ड्राइव चलने वाला है। ये कोई बिहार से शुरुआत जरूर हुई है, ये चूंकि क्रांति की भूमि रही है, शुरुआत करने वाली भूमि रही है, इसलिए यहाँ से शुरुआत हो रही है, लेकिन ये पूरे देश में चलना है। तीसरी बात कि ये जितने भी इनके जो शासित प्रदेश हैं, जहां पर इनका शासन है, जहां पर लगता है कि इस घुसपैठिए और इस फर्जी वोटर के थ्रू सरकार पनाह ले रहे हैं, तो ये सावधान हो जाए, आने वाले समय में ऐसा होना नहीं है। ये नया भारत है। दूसरे अमेरिका में देख लीजिए, अगर वीजा खत्म हो जाता है तुरंत हथकड़ी लगा के डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये चाहते हैं क्या कि इस देश के संसाधन पर ऐसे व्यक्ति का अधिकार रहे जो इस यहाँ का नागरिक नहीं है। जैसे हमारे अश्वनी भाई बोल रहे थे, इस चीज को उनको क्लियर करना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा कि यहाँ का सिटीजनशिप होना, यहाँ का वोटर होना, यहाँ का रेसिडेंट होने में फर्क है। रेसिडेंट होना, वोटर होना, कंचना जी वाकई में बहुत बड़ा खतरा। पूजा जी फौरन आ रही हूँ उसके बाद में आपके पास। कंचना जी बहुत बड़ा खतरा नहीं है कि जो आपका वोटर नहीं है उसको भी हम वोटिंग राइट दे दें? ये बहुत बड़ा खतरा नहीं दिखता है। और अगर प्रक्रिया हो रही है तो उस प्रक्रिया को पॉलिटिकल टूल क्यों बना रहे हैं हम? अरे संसद मुद्दों पर चर्चा के लिए है कंचना जी, वहां पर मुद्दों पर चर्चा होने की बजाय बाहर हाथ में प्लकार्ड्स लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है, संसद ठप हो रही है, टैक्स पेयर का पैसा फालतू जा रहा है।
मैं 10 सेकंड वहाँ- में आपको जवाब दे रही हूँ पूर्णिमा मैं जी। जल्दी। मैं बहुत पूर्णिमा इनको जी चिंता है 30 सेकंड में घुसपैठिए एक और बात की। रखूं। सुन लीजिए रंजन सिंह जी, बहुत चिंता है ना आपको घुसपैठिए को। 10 सेकंड में आपको जवाब दे रही हूँ। 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, बॉर्डर पर घुसपैठियों को रोकना आपका काम है। 20 साल से राज्य में आपकी सरकार है, घुसपैठिए आपके रहते हुए आपके राज्य में घुस गए। लानत है आपकी सरकार पर, आपने अपना बॉर्डर और स्टेट कुछ संभाल नहीं पाए। और तीसरी बात, इतना अभी चक्कर आपको दिए याद ना है कंचना जी, घुसपैठिए घुस गए हैं। इतना अभी चक्कर आपको दिए हैं याद है देश घुसपैठिए को, घुस गए हैं। 55 और चौथी साल में बात सुन इतना लीजिए, बर्बाद किए ये हैं कौन आप से लोग ये देश कौन को। सी ये आप कौन सा लोग तरीका है? कांग्रेस के सुन सुनिए, लीजिए कांग्रेस के रंजन जी, विरोध सुन में आप लीजिए आए थे ना बिहार रंजन में। जी, सुन लीजिए बिहार- प्लीज, सुन लीजिए। हाँ बोलिए कंचना जी। 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाकर इसी सरकार ने कहा था, अदर देन मुस्लिम के अलावा जो अदर हमारी जो विदेश जो बाहर से हैं, 3 देशों से हैं, वहां के जो हिंदू और अदर सिख ईसाई हैं, जैन हैं, जो माइनॉरिटी है, वो हमारे देश में आ सकते हैं। जो 2014 के पहले आए हैं उनको सिटीजनशिप मिलेगा। तो आप उनको इसमें ऐड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? उसमें ऐड हो रहे हैं। उन कौन से डॉक्यूमेंट के आधार पर वो ऐड हो रहे हैं? उनको कौन से डॉक्यूमेंट के आधार पर आपने सिटीजनशिप दिया? तो सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए इन 11 डॉक्यूमेंट्स के अलावा उस पर उनके भी पास तो कौन से हंगामा documents बरपा, हैं? आपका उस इस पर भी तो इसका इतना जवाब है हंगामा कि नहीं हुआ आपके पास? कंचना जी, उस पर भी तो जबरदस्त हंगामा इस हुआ। पर- जल्दी से इस- पूजा जी इसमें- आपका क्लोजिंग कमेंट लेती हूँ। इसमें आपको- ठीक है सर, समय थोड़ा सा कम है, जल्दी से आपका पूजा जी टाइमर रख देंगे 30 सेकंड्स का, और फिर उसके बाद जेडीयू से भी क्लोजिंग कमेंट लोगे। पूजा जी। देखिए पूर्णिमा जी, कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि पटना की फुलवारी शरीफ में एक बीएलओ है जो किसी संजय कुमार के नाम पे साइन कर रही हैं और संजय कुमार को मृत दिखा रही हैं। वो संजय कुमार के परिवार ने आया, बड़ी बात है संजय कुमार जीवित है। ये कई घटनाओं में एक है। तो जब आप बीएलओ को इतना बड़ा बना देते हैं कि बीएलओ ने सोचा कि कोई इलीगल माइग्रेंट है, मैं जाके चेक करता हूँ, आपने बेगूसराय की बात की, वो तुरंत पलट गए। बीएलओ भी तो मनुष्य है। तो मैं कह रही हूँ कि सबसे बड़ी बात नागरिकता की निरंतरता पर सवाल उठाना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री का काम है। अगर होम मिनिस्ट्री हर इलेक्शन के सामने ये झुंझुना बजाएगा कि बहुत ज्यादा अवैध बांग्लादेशी आ रहे हैं, अवैध नेपाली आ रहे हैं, तो होम मिनिस्ट्री क्या दुनिया छीन रहा है? होम मिनिस्ट्री को रिजाइन करके बैठ जाना चाहिए ठीक घर पे। है इलेक्शन महेश जी, आपका क्लोजिंग कमेंट सर, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। महेश जी जल्दी से 30 सेकंड सर। जो है ना हताश और निराश है, इनको कुछ हाथ लगने वाला है नहीं। तो करना क्या है, तो इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा देना है, तो सत्ता पक्ष पे आरोप लगा देना है। मिलना इनको कुछ है नहीं। ये जब आए अपने सत्ता में जब थे तो जनता के लिए तो इन्होंने कुछ किया नहीं। जहाँ तक हो सका जनता का जो सरोकार है उसको छीनने का ही काम किया है इन लोगों ने। तो इन लोग को अब क्या करना है, तो जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है तो उसमें गुमराह कर देना है कि आपका वोटर खत्म हो जाएगा तो आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। दरअसल इन लोगों का जो चरित्र रहा है ना, वो बिहार और देश की जनता समझ चुकी है, इसलिए ये लोग परेशान हैं। मसला यही है और कुछ नहीं है। और इलेक्शन कमीशन जो कर रही है वो सही कर रही है, और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो उनको पैमाना अपनाना होता है वो सब अपना रही अपना है। काम करते इसमें रहिए। आपत्ति नहीं सब होना चाहिए। अगर इन किसी लोगों को आपत्ति राजनीति हो करनी रही है, किसी तो को हम मुद्दा समझते बनाना हैं कि है, वो काम संविधान, करते रहिए। लोकतंत्र और लेकिन जो असली वोटर है वो कागज के टुकड़े में उलझा हुआ नजर आ रहा है, और ये जिम्मेदारी है कि किसी को भी इसके लिए कोई संशय होना नहीं चाहिए। ये प्रक्रिया इतनी पारदर्शी होनी चाहिए कि सवाल ना उठे और वाकई में कोई जो रियल वोटर है वो इस लिस्ट से बाहर ना हो। ये भी मेक श्योर करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूजा जी आपका भी शुक्रिया, कंचना जी, रंजन जी, अवधेश जी, महेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही अश्विनी दुबे भी हमारे साथ जुड़े थे।